नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, कल हमने चर्चा की थी कि बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अब जो है वो अपनी मिथुन राशि में वापस आ रहे हैं और आज से वक्री बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे। एक और ज्योतिषीय घटना हुई है जो बड़े थोड़े समय के लिए है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो घटना है वो है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि इस समय मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। 6 तारीख को, 6 जुलाई को सूर्य जो है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में जा चुके हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इस समय के लिए। इस समय जो देश दुनिया के हालात हैं, जो घटनाक्रम है, उसमें सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र है और बड़ा ही शुभ नक्षत्र इसको माना जाता है। इसके जो देवता हैं वो अदिति हैं। अदिति, जिनको देवताओं की माता कहा जाता है, वो इस नक्षत्र की देवता हैं। ये जो नक्षत्र है ये आशावाद, नवीनीकरण और नई शुरुआत का नक्षत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, और इसमें जब ग्रहों के राजा सूर्य जाते हैं तो एक नई तरह की परिस्थितियों का जन्म विश्व में होता है। एक्चुअली ये जो 6 तारीख को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये 20 जुलाई तक चलेगा, यानी 6 तारीख से 20 तारीख तक 15 दिनों का ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में 20 तारीख तक रहेंगे। इसका साइन अगर हम देखें पुनर्वसु नक्षत्र का, तो वो तरकस दिखाई देता है। तरकस इस समय जो है, अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, हमने पिछले कई वीडियो में चर्चा भी की है कि ये जो समय है ये घोटाले करने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं। ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, वो सब इस समय एक्सपोज होंगे। और आप देख रहे हैं, अपने आसपास भी आप देख रहे होंगे, और जो नेशनल इंटरनेशनल मैटर हैं वहाँ तो आप देख ही रहे हैं। राम मंदिर में जो खुलासे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ क्या स्थितियां हैं, और वो सब के सब लोग इस समय पकड़े जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो उच्च की राशि में हैं और शनि के नक्षत्र में हैं, पुष्य नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जब गुरु पुष्य नक्षत्र में गए थे तभी मैंने कहा था कि ये समय जो है वो सबके लिए बुरा नहीं है। जो अच्छा काम करेंगे, जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, उनके लिए ये समय रिवार्ड देने वाला होगा। ऐसे लोगों के लिए तो ये गोल्डन टाइम होगा, लेकिन ये 2 महीने का समय जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो सब इस समय एक्सपोज होंगे, और उसमें सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन आग में घी डालने का काम करेगा और तेजी से ये प्रक्रिया लागू होगी। और इस समय नवीनीकरण का काम होगा, यानी पुराने सिस्टम धराशायी होंगे और नए सिस्टम का सृजन इस समय होगा। ये ऐसी ग्रहों की परिस्थिति इस समय बन रही है। इस समय भ्रम और अहंकार लोगों का बढ़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि इस समय भ्रम की स्थितियां बनेगी, क्योंकि बुध जो है वो आज से मिथुन राशि में आ चुके हैं। मिथुन राशि में बुध का आना अच्छा माना जाता है, लेकिन वो वक्री हैं और साथ साथ अस्त भी हैं।
तो किन लोगों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हैं, किन लोगों के लिए अच्छे हैं, हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए कि बुध का जो ये राशि परिवर्तन है ये 5 अगस्त तक किन तरह की परिस्थितियों को जन्म देने जा रहा है। तो कुल मिला जुला के गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बनी है वो बड़ी टिपिकल सी इस समय दिखाई दे रही है। इस समय जो है कुछ अलग तरह की परिस्थितियां पूरी दुनिया में दिखाई देंगी। तो इस समय ऐसे लोग जो गलत कार्यों में लिप्त हैं या जिन्होंने कोई घोटाला किया है वो सब उनका पर्दाफाश होने वाला है। अभी ऐसे बहुत से मामले आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है वो तो एक मैटर आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैटर इस समय दिखाई देंगे। ऊपर से ये 20 तारीख तक का समय जो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये इसमें और सहयोग करने की भूमिका निभाएगा। आर्थिक स्थितियों की बात करें, लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट पर कुछ बताइए। मैंने बार बार कहा है कि ये समय शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बार बार हमने कहा है। और लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं शेयर मार्केट के लिए इसलिए नहीं अच्छा है क्योंकि बुध इस समय वक्री भी हैं और साथ साथ अस्त भी हैं। भले ही बुध मिथुन राशि में जा रहे हैं लेकिन इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इस समय चीज़ें बहुत फंसी हुई सी लगेंगी, मतलब बहुत क्लियर आपको इंडिकेशंस नहीं कहीं से दिखाई देंगे। अगर 1-2 दिन कुछ फ़ायदा होगा भी तो फिर नुकसान की स्थितियां आ जाएंगी। तो इस समय जो लोग रेगुलर इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में वो बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपका नुकसान इस समय हो सकता है। 25 जुलाई के बाद आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं क्योंकि 24 को जो है वो बुध मार्गी हो जाएंगे और 16 तारीख को बुध अस्त से उदय भी हो जाएंगे। तब आप जो है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि उसके बाद सिचुएशंस थोड़ी सी अच्छी होने लगेंगी। क्योंकि इधर की जो इक्वेशन है बुध की वो बहुत खराब है। साथ ही साथ राहु भी इस समय मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जिस पर हमने वीडियो दिया भी था कि राहु जो है वो इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिसकी वजह से ये हर लोगों के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, उनके लिए धनार्जन के नए मार्ग खुलेंगे, पर सबके लिए राहु का धनिष्ठा में जाना अच्छा नहीं है। इस समय क्रोध बढ़ेगा, भ्रम बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो इस तरह की इक्वेशन से आप बचें। अगर ऐसी कंडीशन आपके लाइफ में बन रही है कि आप भ्रम का शिकार हो रहे हैं या आपका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इससे आप बचें। अग्निकांड, एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं जो इस समय हो रही हैं वो राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने की वजह से हो रही है। तो इस समय जो इक्वेशंस बनी हुई हैं प्लैनेटरी इक्वेशंस वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। इसलिए बड़े सोच समझ कर आपको कहीं जाना भी है, ट्रैवल करना है पहाड़ी इलाकों में, तो सोच समझ कर जाएं क्योंकि इस समय जो है आप देख रहे हैं कि प्रकृति का तांडव शुरू हो चुका है। अभी मुंबई में आप देख रहे हैं बहुत बेतुके तरीके से बारिश हो रही है। बारिश का ये सीजन है, बारिश होती ही है, लेकिन हमने दिया था ना वीडियो कि जुलाई और अगस्त के महीने में प्रकृति का रौद्र रूप दिखेगा। और अभी सूर्य का राशि परिवर्तन होने दीजिए, 15-16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य कर्क में चले जाएंगे। उसके बाद से जो है प्रकृति का तांडव आपको दिखाई देगा। वर्षा की स्थितियां बहुत भयानक तरीके से आपको दिखाई देंगी और भूकंप की स्थितियां तो बनेंगी ही बनेंगी। तो सूर्य का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है ये बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है और इसमें 20 जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ही सेंसिटिव है। इस समय बहुत सारे ऐसे केसेस आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे और पुराना सिस्टम इस समय धराशायी होगा, नए सिस्टम का पुनर्गठन इस समय जरूर होगा। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा,
कॉल मैं नहीं ले पाऊंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।